हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, फ्यूचर रिटेल के शेयर में आज एक तेजी देखने को मिली है। इवन अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में भयंकर गिरावट थी। बहुत 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 बड़ी गिरावट थी। शेयर टूट के बिखर रहा था। लेकिन आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में रौनक देखने को मिली है। 5% की तेजी सभी शेयर्स में देखने को मिली है, चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर कंज्यूमर या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज हो या फिर और भी कहीं हो। तो तेजी देखने को मिली है यहाँ पर और धीरे धीरे एक आप देखिए, लोग आज खरीदना चाहते थे लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था। तो किसी को भी आज खरीदने तक का भी मौका नहीं मिला है। यहाँ पर 101 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए से भी नीचे ये कल शेयर टूट गया था। आज अच्छी रिकवरी जरूर आई है। पिछले एक महीने में शेयर में 5.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। अब देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी कि मुकेश अंबानी जी ने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है, 117 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 160 रुपए से भी ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट आई। रीजन ये था कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली शुरू की थी यहाँ पर, और उसी के चलते शेयर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बना हुआ था। और तो और कई सारी रिपोर्ट्स, अभी जो मर्जर को लेकर भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सारी की सारी एक ही कंपनी बन जाएगी। फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उन सारी कंपनियों का मर्जर किया जाएगा और फ्यूचर एंटरप्राइज के तौर पर एक इकलौती कंपनी होगी। और जिनके पास भी बाकी कंपनियों के शेयर है उनको उसके हिसाब से शेयर बांट दिए जाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बना दिया है कि किसको कितना शेयर्स मिलेगा। जिसके पास फ्यूचर रिटेल का शेयर है उसको कितना मिलेगा, जिसके पास फ्यूचर कंज्यूमर उनको कितना मिलेगा, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर पिछले एक साल में देखें तो 75% की गिरावट है। 406 रुपए से शेयर टूट के नीचे आया है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की मैं बात करूँ, फ्यूचर रिटेल की मैं बात करूँ तो बहुत ही दमदार कंपनी है ये। बिग बाजार जिसको हम सब लोग जानते हैं, ये उन्हीं का है। बिग बाजार इन्हीं की कंपनी है और काफी बड़ा इनका नेटवर्क है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि पिछले काफी वक्त से इनको भारी नुकसान हो रहा था। देखिए, एक ऐसी कंपनी जो कर्जे के बोझ के तले बर्बाद होने के कगार पे थी। कर्जे के बोझ के तले आप देखिए, शेयर बर्बाद हो रहा था। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था लास्ट में। तो इसीलिए जो इनके मालिक है किशोर बियानी, उनको अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। और खरीदारी जो की है उसका नाम कोई और नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर खरीदारी की है। मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर खरीदारी की है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। और रिलायंस रिटेल के अंडर में अब फ्यूचर रिटेल मतलब फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां काम करेगी आने वाले दिनों में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक और खबर निकलकर सामने आई है कि रिलायंस रिटेल में अमेजॉन एक बहुत बड़ी खरीदारी कर सकता है, 40% की होल्डिंग ले सकता है। तो वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, तो फ्यूचर रिटेल जरूर एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। काफी वक्त से प्रेशर में था शेयर। अब धीरे धीरे लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल सकता है। 3 साल में 640 रुपए तक का हाई बना था। उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में टूट बहुत बड़ी गिरावट आई है और बाद में कर्जे के बोझ तले कंपनी डूब रही थी। ऐसे में धीरे धीरे अब कंपनी को बचाने के लिए कंपनी को बेचना जरूरी था। तो किशोर बियानी जी ने रिलायंस ग्रुप को चुना है खरीदारी के लिए। 5,550 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मिड कैप शेयर है ये और वॉल्यूम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो सारी की सारी होल्डिंग अब चेंज होती हुई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जून क्वार्टर की मैं बात करूँ तो 41.73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 10.98% की होल्डिंग एफआई के पास थी। 3.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास थी। और इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.04% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उसकी जो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि प्रमोटर के की जो हिस्सेदारी थी वो ऑलमोस्ट गिरवी थी। अब देखिए, फ्यूचर रिटेल में 75% जितनी होल्डिंग गिरवी है। फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर एंटरप्राइज में तो 90% जितनी भी होल्डिंग गिरवी देखने को मिल चुकी है। और कर्जा तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इनके ऊपर चढ़ ही चुका था। 21 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा इन यहाँ पे लगा है और 108 एफआईएस का पैसा लगा है। प्रमोटर अभी फ्यूचर कॉर्पोरेट्स है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में जब डेटा अपडेट होगा तब डेफिनेटली आपको काफी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे शेयर होल्डिंग्स में। तो अभी तो कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है शेयर होल्डिंग्स की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके बारे में अपडेट भी आ जाएगी। फ्यूचर रिटेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। आज तेजी आई है इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से तेजी कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं।
7% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 11% लोगों का नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फ्यूचर ग्रुप में देखें तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में नुकसान किया था, एक बहुत बड़ा 475 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था इनको। हालांकि इससे पहले कंपनी ने 165 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का मुनाफा भी कमाया हुआ है, तो अच्छा प्रॉफिट था इससे पहले, लेकिन मार्च क्वार्टर में 475 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को झेलना पड़ चुका है। उसके अलावा काफी बड़े लॉस में कंपनी थी, तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी जब कंपनी को रिलायंस ने अक्वायर कर लिया है। ओवरऑल फ्यूचर रिटेल में पिछले काफी दिनों से सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट देखने को मिली थी, और यहाँ से एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अब ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से हर रोज 5% की अपॉर्चुनिटी लगेगी, शायद हो सके कि 1-2 अपॉर्चुनिटी के बाद वापस 2-3 गिरावट भी आ जाए, लेकिन उसके बाद वापस तेजी भी आ जाए। तो मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे हाथों में, एक अच्छे मैनेजमेंट के पास ये कंपनी गई है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसका जो फ्यूचर है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा है वो मर्जर का इंतजार किया जा रहा है, और मर्जर में जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैदा हो रही है वो ये है कि अमेजोन की भी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी फ्यूचर ग्रुप में देखने को मिली है। अब अमेजोन की अगर रिलायंस के साथ डील होती है कि नहीं वो देखने वाली बात है, और अगर सब कुछ सही रहेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां जो भी होगी उसमें काफी अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिलेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो अनिश्चितता बनी हुई है कि होगा कि नहीं होगा, उसके चलते शेयर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, और ऑपरेटर यहाँ पर अब अपने हिसाब से यहाँ पर गेम खेल भी रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो मैं मेरी बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, बने रहो आप यहाँ पर, खरीदारी की है तो बने रहो। पैनिक में आकर लॉस बुक करके निकलने का कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से आप सोचे यहाँ पर, तब तक बने रहो जब तक इसका मर्जर नहीं हो जाता, तब तक एटलीस्ट आप यहाँ पर बने ही रहो, ऐसी मेरी सलाह होगी यहाँ पर। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो फ्रेश बाइंग भी आप यहाँ पर करें, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि नजरिया आपका लंबी अवधि का होना चाहिए, एटलीस्ट मर्जर हो तब तक का तो नजरिया आपका होना ही चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर कि जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी शेयर में खरीदारी करने से पहले ये सोच के खरीदारी करो कि यहाँ पे आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हो पहले 20 क्वांटिटी खरीदो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें और सोच के खरीदारी करें कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही प्राइस पर 1000-2000 शेयर खरीद लेते हैं, फिर बाद में वो उस लेवल पर फंस के रह जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ढूंढिए कि गिरावट आएगी तो आपके पास मौका होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर पाए। यहाँ पर आपको भी पता है कि फ्यूचर रिटेल का जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा आने वाले दिनों में, अगर मर्जर की अनाउंसमेंट हो जाएगी या फिर मर्जर हो जाएगा तब डेफिनेटली आपको कई सारे शेयर्स मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइज के। तो यही कहूंगा, जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी चीज में, और पैनिक मत करिएगा यहाँ पर एंट्री ले अगर आपने ली हो तो, और बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदारी एक साथ भी मत कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।